डिप्रेशन, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और कैसे दूर कर सकते हैं? डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ आयुर्वेद। बहुत पेशेंट है जी मेरे पास, उसमें 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रखे हैं। मैंने अभी कहीं रिसेंटली सुना कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ की बात बहुत पहले कर दी गई थी। आजकल डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और कैसे दूर कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ आयुर्वेद में है। कैसे? इसमें पंचकर्मा बहुत हेल्प करता है। जैसे उसको पेट का पूरा सफाई करना, उद्वर्तन कहते हैं। जैसे उसको वॉमिट करवाना और उसको लूज मोशन लगाना 4-5 दिन, बिल्कुल अंदर से कपड़े की तरह उसको वॉश कर दिया। उसके बाद शिरोधारा सिर पे, उसको ये चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे औषध दी जाती है। औषध इसमें ब्रह्मी बटी वगैरह ही काम करती है जो मैंने पहले बताई हैं। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी। जटामांसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जटामांसी जो है वो पूरा जैसे ब्रेन के अंदर हम अखरोट को खोलते हैं ना, वैसे खुलता है। भगवान ने उसको अखरोट जैसा बनाया और अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके ही जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, उनके लिए आयुर्वेद में सबसे बेहतर चीज़ है ब्रह्मी। ब्रह्मी का जो पाउडर है वो जस्ट ट्रंकलाइजर का काम करता है। और दूसरी चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, एक अजवाइन आती है जी। एक अजवाइन आती है और एक आती है खुरासानी अजवाइन, जो खास है खुरासानी। खुरासानी जो अजवाइन है जी, वो बनी ही इसके लिए। मतलब कि वो ब्रेन के अंदर जितनी भी स्ट्रेस है उसको कम करती है। और जो एंजाइटी की प्रॉब्लम, जैसे बंदा बात सोचता है, उसको सोचता ही रहता है, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे कमाल चीज़ है खुरासानी अजवाइन। इससे पहले थोड़ा सा आदमी को मीठा खिला दो, दूध पिला दो चाहे मीठा, ऊपर से वो खिला दो, और थोड़ी देर में रिलैक्स होकर लेटता है आदमी। ओके, ये आप लोगों ने इसका इलाज किया डिप्रेशन का? बहुत बहुत पेशेंट है जी मेरे पास, यूएस से, कनाडा, अमेरिका से, सारा पेशेंट इसका आता है डेली। मतलब डेली अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 200 पेशेंट है तो 70-80 पेशेंट बाहर के ही होते हैं। और वो सारे तकरीबन, उसमें से भी 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रखे हैं। ओके, आयुर्वेद में सर्जरी होती है सर? आयुर्वेद में सर्जरी अब नहीं होती। जब आयुर्वेद शुरू था तब सर्जरियां होती थी, जैसे गणपति बाबा की हुई थी। तो अब नहीं होती, क्योंकि अब आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसका वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो अब सर्जन आ गए हैं, तो सर्जरी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कट लग जाता है, उसके लिए आप जाते हो, थ्रेड लगाते हो, टंके लगवा देते हो, जितना मर्जी घाव हो जी, सिर्फ आप कभी भी आजमा के देख लेना, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का बराबर मात्रा में पाउडर रख लो, उसको पीस के पानी में उस पर लगा दो, तुरंत ब्लड बंद होगा जी, तुरंत, इमीडिएट। जो लोगों की ये सोच है ना कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, लगा के देख लेना, तुरंत काम करता है। और उसको धीरे धीरे रोज़ लगाते रहो, धीरे धीरे वो जख्म ख़त्म हो जाता है। कोई उसकी सर्जरी, कोई उसकी टंका तोपा करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में होती हैं, चक्कू लग गया सब्जी काटते हुए महिला को, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। कभी करके देखना सर, किसी को भी इसको आजमा के देखना। चलिए, अगली बार जब हम टमाटर काटते हैं तो देखेंगे। देखेंगे। अक्सर टमाटर काटते मेरा हाथ कट जाता है। हाँ। अच्छा, चाय पीने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। अ, चीनी चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी, एक्चुअल नुकसान कम करें? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, ब्लैक टी लो आप, बहुत फायदा स्वाद करती है। कहाँ उसमें? हाँ, खत्म स्वाद। स्वाद नहीं फिर तो चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। तो वहाँ वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने फिर हैं। चाय कहाँ पे छोड़ दिया चाय, अगर ब्लैक टी पीना है तो? नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको एनर्जी लेना तो आपका एक्स प्लस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए, बैठे बैठे प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच देख लो, दुधारी तलवार है वो। तलवार है। गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बन जाएगा। कोई बात,
आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ नहीं, वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, हाँ, फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें, ये बड़ी बात है। आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या है आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है इम्यूनिटी के लिए। जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण, जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है, इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपये का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपये का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बनाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, अच्छा रहेगा। ब्लैक टी नहीं, उसको चाय मत बोलो फिर आप। हाँ, ये चाय के साथ उसको असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो। चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक से। आप मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर। अरे ठीक है सर, 1 कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है। अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्ची चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी 1 चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो, ऐसे बच्चों की तरह चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म। शांत। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हो सेंधा नमक शहद से? हाँ, आप कन्वर ग्रेवाल को जानते हो? पंजाब का सिंगर, सूफी कलाकार। ये उसने अपने शब्दों में बताया, कहता मैं गोयल साहब के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, परसों मेरा शो है और गोयल साहब कुछ बताओ, है ना। तो कहता गोयल साहब को पता था कि ये पंजाब का नामी आदमी है, इसने पैसे पूसे देने नहीं, इसने मुझको कहता है कि नमक सा दे के टाल दिया। कहता मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि यार ये इसने क्या दे दिया, इसने सोच लिया कि देना दूना कुछ नहीं, इसने फ्री का बंदा है। तो लेकिन सर उसने विश्वास के साथ खाया और उसने मेरी स्टेज पे आके बोला, मतलब मैं एक दिन हमारे कलाग्राम में, मुझे खुद 2-3 महीने से खांसी की समस्या हो गई थी। हमारे कलाग्राम में प्रोग्राम था जी, उस वहाँ पे 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। कन्वर गरेवाल जी का अखाड़ा था वहाँ पे, वो गा रहे थे और मैं वहाँ पे फ्रंट टेबल पे एज ए गेस्ट गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही स्टेज से बोल दिया, सारी बात बोली जी। उससे क्या ठीक होगा? उससे गला ठीक होगा, गले का रेशा ठीक होगा, खांसी ठीक होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मैं सबको कहता हूँ कि आप मान लो इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ उतरते ही पहले इसको ले लो, सेंधा नमक और शहद। आपके ऊपर उस देश का वातावरण असर नहीं करेगा। आप वहाँ से इंडिया आ रहे हो, वहाँ भी ले लो। क्यों सर, इसमें पता है क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, इन्वायरमेंट अंदर क्या है, अंधेरा, खूब, खाना कहाँ से ले रहा है, नाभि से ले रहा है, मुंह खुला नहीं है। जब वो बाहर पैदा होता है,
मान लो आपको कोई 9 महीने अंधेरे कमरे में रखे, एकदम बाहर लाइट में ले आए तो क्या हाल होगा, पगला जाएंगे उस थोड़ी देर बच्चे का क्या होता होगा, में। है ना। तो उस समय उसको क्या दिया जाता है, हनी, ऐसे हमारा चटाया, हुआ नहीं तो हमको अभी आइडिया नहीं है। ऐसे चटाया जाता है, कोई नहीं आ जाएगा। तो तो उसको कहते हैं इसको गुड़ती देना, है ना, वो गुट्टी दी जाती है। तो वो हनी जो है वो तासीर को चेंज करता है, मतलब आपको जो अंदर वातावरण था माँ के पेट में, बाहर आते ही संसारिक वातावरण में आ गया, ताकि उसके ऊपर कोई बाहर की वातावरण की कोई चीज़ उस पर अटैक ना कर दे।